हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। यह आपकी थर्ड वीडियो है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर, कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें कोई धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा, कोई धारावाही चालक है उस पर जो बल लग रहा है उसकी डायरेक्शन हम निम्नलिखित दो नियमों से ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मतलब, ठीक है। तो इस बल की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास दो नियम है। इसमें से फर्स्ट है हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसमें देखिए, ये फिगर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा दाएं हाथ। यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखें, ये हमारा दाएं हाथ है, इसको फैलाकर हमने इस प्रकार रखा है कि अंगूठा जो है ये धारा की डायरेक्शन, धारा की दिशा, तथा फैली हुई उंगलियां, ये जो हमारी फैली हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हों, तब चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल जो है वो क्या है, हथेली के लंबवत होगा। ये देखिए हथेली के लंबवत है, ये ऊपर की ओर है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम अपने हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा धारा को और उंगलियां ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएं, तो ये हथेलियाँ जो हथेली है, हथेली के ऊपर की साइड क्या होगा, इस पर लगने वाला बल होगा, ठीक है। चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत होगा। ये हमारा दाएं हाथ की हथेली का नियम है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, ये क्या है, हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास वाली उंगली, ये अंगूठा है और ये उसके पास वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हो। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो दोनों के बीच में। तब जो यदि ये पहली उंगली क्या है, ये पहली उंगली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और बीच वाली उंगली क्या है, धारा की दिशा। ये जो है बीच वाली उंगली क्या है, धारा की दिशा बताती है। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। ये जो है चालक पे जो लगने वाला बल है उसकी दिशा बताएगा। इसमें कह रहे हैं कि अगर हम अपनी अंगूठा और इसको फर्स्ट वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, तो ये जो हमारी बीच वाली उंगली है ये हमारी क्या है, धारा की डायरेक्शन बताती है, और ये फर्स्ट वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की, और अंगूठा जो है हमारा ये बल की दिशा बताता है। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तारों के बीच बल, ठीक है, ये दो समांतर धारावाही तारों के बीच में बल निकालना है। इसे हम एम्पीयर की परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ये देखिए इसमें फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, दो वायर है हमारे पास ये, ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है r है। ये फर्स्ट धारावाही क्या है, एक चालक ये है और दूसरा ये है। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है हमारी I1 और इसमें करंट फ्लो हो रही है हमारी दूसरे वाले में I2, ठीक है। इसमें I1 है, इसमें I2 है। तो इस I1 के कारण क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कहाँ है, यहाँ पर उत्पन्न होगा दूसरे वाले पर, ठीक है। तो इस दूसरे वाले पर क्या है, इस I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको हमने B1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और इस I2 के कारण क्या है, इस I2 के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जो क्या है यहाँ पर B2 फर्स्ट वाले पर लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस I1 के कारण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B1 यहाँ पर है, तो इस B1 के कारण क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, इस I1 इस वाले चालक पर क्या है, एक फोर्स कार्य करेगा। ये फोर्स क्या है हमारा F2 है, और ये क्या है, ये हमारा F1 है, ठीक। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर क्या है, ये इसी करंट की डायरेक्शन है, और ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी हमारी इससे इधर की साइड बाहर की ओर, इधर 90 डिग्री के एंगल पर, इधर इस टाइप से, इस टाइप से इसको शो करेंगे, ठीक है। और जब ये धारा की डायरेक्शन हो गई और ये क्या है, ये B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो बल की डायरेक्शन क्या होगी, बल की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक। अभी हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पढ़े हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालें बल की, तो इधर की साइड आएगी। इसी प्रकार से इसमें अगर हम देखें, इसमें क्या है, धारा की दिशा ये है, ठीक है।
तब इसके क्या है, इसको अगर हम निकालेंगे, अगर हम इस B1 की डायरेक्शन निकालें तो ये होगी अंदर की ओर। इसमें क्या हो गया, इधर अंदर की ओर होगा सर, उधर की साइड अंदर की ओर हो जाएगी 90 डिग्री के एंगल पर। फिर क्या है, जब करंट की डायरेक्शन ये है और B1 की डायरेक्शन अंदर की ओर हो गई, तो यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की साइड होगी। मतलब कि ये दोनों क्या है, चालक क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि इस चालक के समीप कोई दूसरा चालक रख दें, ये चालक है, इसके चारों ओर इसके पास क्या है, कोई दूसरा चालक रख दें, तो दूसरे चालक एक बल का अनुभव करेगा। ये दूसरा चालक क्या है, एक बल का अनुभव करेगा। इस प्रकार समीप रखे दो धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की क्रियाओं के कारण एक दूसरे पर बल आरोपित होता है। माना दो सीधे समांतर धारावाही चालक क्या है, ये AB है तथा CD निर्वात में एक दूसरे R दूरी पर रखा है। ये दूसरा चालक है, धारावाही चालक है, ये क्या है, R दूरी पर रखा हुआ है। इनमें प्राय धाराएं I1 और I2 हैं। ये देखिए, इसमें बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार AB चालक द्वारा R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इस पर क्या है, R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इससे क्या है, ये I1 क्या है, इस I1 के कारण यहाँ पर दूसरे वाले पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये था B1 इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट, यहाँ पर ये I1 धारा हो रही है इधर, तो यहाँ पर ये I1 होगा म्यू नॉट I अपॉन 2πr। आगे देखिए, इसमें यह इस क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत है। ठीक है, कागज के तल के लंबवत नहीं आ रही है। यदि AB द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में CD चालक को AB के चालक के समांतर रखें तो ये क्षेत्र B1 के लंबवत होगा। ठीक है, क्षेत्र क्या है, B1 के लंबवत होगा, तो हम जानते हैं। तब क्या दोनों जब चालक हैं क्या है, एक दूसरे के या अभी समांतर रखे हुए हैं, पर इनका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है और इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, B1 के लंबवत है। अतः CD पर लगने वाला बल क्या होगा, F इज इक्वल टू VI साइन थीटा, ये हम जानते हैं फॉर्मूला। और थीटा की वैल्यू क्या है, लंबवत क्या है, तो साइन 90 हो गया, साइन 90 वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से क्या है, CD पर निकाल रहे हैं, इससे दूसरे वाले 4 पे निकाल रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर लिखेंगे B1, इसके यहाँ पर दूसरे वाले 4 पर कितना है, B1 है, क्योंकि इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो इस वाले I1 के कारण लग रहा है पहले वाले के, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया B1। और यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, वो I2 फ्लो हो रही है, R धार की लंबाई हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। B1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है म्यू नॉट 2π I अपॉन R, क्योंकि B1 पे क्या है, इधर वाले पे क्या है, B1 क्या है, B1 पे जो है वो फर्स्ट वाले तार के कारण है चुंबकीय क्षेत्र जो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये I1 इसलिए आया है, ऊपर हमने लिखा भी था ये, और I2 तो I2 है, ये L की जगह L ही लिख दिया। तो यहाँ पर ये L क्या है, इसके अपॉन में ले गए हम, तो F अपॉन L इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट 2πr I1 एंड I2। तो इस बल की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जा सकती है। ये हमने अभी डायरेक्शन जो निकाली है, सब धारी डायरेक्शन जो बताई हैं, वो सब क्या है, फ्लेमिंग के नियमों के अनुसार ही दी गई है। इसमें नोट देख लीजिए, इसमें देखिए, यदि चालक में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो चालक के बीच आकर्षण होता है। एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, इधर और उधर दोनों एक ही डायरेक्शन में थी, तो इनके बीच क्या था, आकर्षण बल था। यदि दोनों चालक में धाराएं क्या है, विपरीत दिशा में हो, तब उनके बीच क्या है, प्रतिकर्षण होगा।